गांव के बाहर एक पुराना सुनसान घर था। उसे लोग शैतान का घर कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहता था जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से वह घर खाली पड़ा था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज रात मैंने अपने दोस्तों के साथ उस घर में जाने का फैसला किया। हमें यकीन था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। हम 4 दोस्त थे, राहुल, प्रिया, विवेक और मैं। रात के करीब 11 बजे थे जब हम उस घर के सामने पहुंचे। चांदनी रात थी, लेकिन घर के आसपास का माहौल इतना डरावना था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। घर का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसे खोलने पर एक तेज चीख जैसी आवाज आई। हमने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। तभी प्रिया ने एक आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम सब रुक गए। सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पैरों के बल चल रहा हो। यह सिर्फ हवा है, विवेक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी राहुल ने एक पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर उस परिवार की थी जो यहाँ रहता था। उनकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं कि लग रहा था जैसे वे हमें देख रहे हों। मैंने तस्वीर को छुआ और अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में हम सब एक दूसरे से चिपक गए। यह क्या हो रहा है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। तभी हमने एक और आवाज सुनी। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, एक बच्चे की हंसी। लेकिन वह हंसी डरावनी थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती हंसाया हो। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ऐ चिल्लाया। हमने दरवाजे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता बदल गया था। जहाँ पहले दरवाजा था, वहां अब एक खाली दीवार थी। हम फंस गए थे। तभी हमने एक और आवाज सुनी, एक औरत का रोना। वह रोना इतना दर्द भरा था कि हमारे दिल दहल गए। अचानक टॉर्च वापस चालू हो गई। हमने देखा कि हम एक कमरे में खड़े हैं, जिसकी दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। हमारी सांसें रुक गईं। तभी हमने महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं। कमरे के कोने में एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हमने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज हमारे गले में ही अटक गई। छाया हमारे करीब आती गई और हमने देखा कि वह एक औरत की आकृति है, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह हमारे करीब आई और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब हम होश में आए तो हम घर के बाहर थे। सुबह हो चुकी थी और हमें यकीन नहीं था कि यह सब सच था या सिर्फ एक बुरा सपना। लेकिन जब हमने अपने हाथों को देखा तो उन पर खून के निशान थे। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वह घर वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी। उस दिन के बाद हमने कभी उस घर के बारे में बात नहीं की, लेकिन कभी कभी रात में जब चांदनी होती है तो मुझे वह हंसी सुनाई देती है और मैं जानता हूं कि वह घर अभी भी कहीं है, हमें इंतजार कर रहा है।